प्लीज वेलकम बैक टू कैवलिया पीसीएस। ग्लैड टू नो कि आपको ये एडुटेरिया की सीरीज हेल्प कर रही है, क्योंकि जितने रिस्पॉन्सेज हैं उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और इनोवेशन करते हैं इसमें कि सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ करेंगे। पहले जो हमने रखा था ना कि 10-10 टॉपिक एक साथ करेंगे, तो उन 10 टॉपिक्स पे अब सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ करेंगे। जैसे आज इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा बंडल साइड को और थोड़ा छोटा करते हैं, बंडल साइज को। आज का हमारा टारगेट क्या है, हमने जो पॉपुलर अवार्ड्स है ना उसका एक ही पार्ट किया था, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम करेंगे लेटेस्ट इकोलॉजी, आज हम नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट नहीं करेंगे, ये हम एक क्लास में करेंगे, इसको प्लस स्पोर्ट्स को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हम आज करेंगे वेरियस ऑपरेशंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड इंपॉर्टेंट डेज, मेजर इंडाइसेस। इतना आज हम करेंगे। अब बिल्कुल मजा आएगा, आराम से करो। एक और चीज, जो आपने ये सब क्लासेस करी है ना, ये आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा वो। तो इसका भी रिवीजन चलता रहना चाहिए। छोटे छोटे क्लासेस हैं, हो सकता है रनिंग नोट्स बना लो, ऐसे करके इसको रिवाइज करते रहो, एकदम छोटे छोटे क्रिस्प। नहीं बन रहा रनिंग नोट्स, तो ये जो मार्क्ड पीडीएफ है ना, पीडीएफ के लिए भी मैंने बताया हुआ है, बट फिर भी आता है कमेंट। तो पीडीएफ, ये जो एडुटेरिया के मान लो पीडीएफ है, इस पे हमारा कॉपीराइट नहीं है, तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर नहीं कर सकता चैनल पे। ये पीडीएफ जो है, जो हसल वाला चैनल है ना, हसल हसल वाला ग्रुप है, उस ग्रुप में जाएगा ये पीडीएफ, जो मार्क्ड वाला है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी जो हमारा अपना पीडीएफ रहता है वो तो मेन चैनल पे जाता है, ये वाला हसल पे जाता है। एडीओ हसल करके जो ग्रुप है ना, उस पे जाता है। होप कि आप सबने उसको कर लिया हो इनरोल, या हर दूसरे तीसरे दिन वो ग्रुप में मार्क कर दिया करूंगा मेन चैनल पे, उससे कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से करना है अपने को, 18 से ना। मेजर अवार्ड्स ये कर लिया था हमने, फिल्म रिलेटेड कर लिया था, स्पोर्ट्स नॉवल ये नहीं किया था ना, फिल्म रिलेटेड भी नहीं किया था। आज पूरा इस 18 चैप्टर को ना हमने एक पेज करा था, आज इसको वापस से शुरू करते हैं और पूरा अच्छे से लेके चलते हैं। ठीक है। सबसे पहला मेजर अवार्ड जो है, आज हम सारे पॉपुलर अवार्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला बताओ मेरे को, ये तो आपका रिवीजन है ये वाला चैप्टर। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसको मिला है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मतलब चाइल्ड पे किसको मिला है, सुशील शुक्ला को। किसके मिला है, 1/12। अगर युवा में हम बात करें, युवा में किसको मिला है, पार्वती तिर्की को मिला है। साथ में रिकॉल, साथ में मतलब आप भी बोलो, किसको मिला है, पार्वती तिर्की को। किसके लिए मिला है, फिर उगना के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, किसको मिला है, इंडिया से हैं ये, बानू मुश्ताक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसने किस किताब के लिए मिला है, वो मिला है, उसका नाम है, इनका वर्क है, उसका नाम है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प। लैंग्वेज अगर पूछे तो कन्नड़ा लैंग्वेज में किताब है ओरिजिनली। इसको ट्रांसलेट किसने किया है, दीपा भस्ती जी ने किया है। किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा होगा। ऑल्सो जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है ना, ये ट्रांसलेटेड बुक्स में मिलता है। ट्रांसलेटेड, जो ओरिजिनली किसी और भाषा में लिखी गई हो और उसको ट्रांसलेट करा गया हो इंग्लिश में, तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल मैन बुकर आएगा ना, वो उसके लिए। जो बुकर प्राइज है ये मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज की किताबों को। बुकर प्राइज किसको मिला है, डेविड जाले को। डेविड जाले, इनका वर्क जो है लिटरेचर, उसका क्या नाम है, फ्लैश है। कहा कि ये हंगेरियन है। हम्म, हम्म, ठीक है, हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है ये। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको, महामहोपाध्याय स्वामी भद्रदास को। महामहोदय स्वामी भद्रदास जी को। हो गया। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको मिला है, सूर्या बाला। इनका वर्क क्या है, कौन देश के वासी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को। विनोद कुमार शुक्ला, नाम याद कर लो। प्रिट्जर प्राइज किसको, लिू जियाकुन। लिू जियाकुन कहां से है ये, चाइना से। प्रिट्जर अवार्ड किसमें मिलता है, आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी किसको मिला, श्री श्री पंडित रवि शंकर जी को। नेक्स्ट है नेशनल टीचर्स अवार्ड। इसमें बिहार के कितने टीचर्स हैं, 3 टीचर्स हैं, टोटल 45 हैं। बिहार के इसमें से 3 हैं। कौन कौन है, कुमारी निधि, दिलीप कुमार एंड प्रमोद कुमार। कौन कौन, कुमारी निधि, दिलीप कुमार एंड प्रमोद कुमार। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड, ये किनको मिला है, ये मिला है गीतांजलि, ये मिला है गीतांजलि श्री फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर।
किसको मिला है? गीतांजलि श्री। और ट्रांसलेशन किसका किया है? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर को। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसको मिला है? सुनील अमृत को। सुनील अमृत। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2024। इंदिरा गांधी इंडिया से रिलेटेड है इसलिए किसको मिला है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिले वेरोनिका मिशेल बैचलेट। वेरोनिका मिशेल को मिला है। नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन यूएस। विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? ये मिला है उषा ठाकुर जी को। नेक्स्ट आते हैं हम रस्किन बॉन्ड जी को क्या मिला? ये काफी पुराना है बट इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो नेशनल अवार्ड्स हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से हैं? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसमें भी 71st प्री में क्वेश्चन बना था। 71st प्री या उसके पहले बना था, आई डोंट रिमेंबर। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसको चेंज किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में। अमाउंट क्या मिलता है इसमें? 25 लाख रुपए। किसको किसको मिला है? डी गुकेश को, इसके लिए चेस के लिए मनु भाकर जी, शूटिंग हरमनप्रीत कौर, हॉकी हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। 4 हो गए, डी गुकेश, मनु भाकर जी, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार जी को। मनु भाकर से मेरे को याद आया ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ब्रांड एम्बेसडर किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कोई मिनिस्ट्री है, कमेंट करो। अर्जुना अवार्ड में क्या मिलता है? प्राइज मनी 15 लाख रुपए मिलता है। टोटल 32 प्लेयर को मिला है बट इसमें ना बिहार मोस्टली पूछता है, या तो बिहार से पूछता है इसमें या पूछता है इससे क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट से पूछता, बट क्रिकेट से नहीं है तो नहीं पूछेगा। पूछना होगा तो ये पूछ लेगा वो, कि इतने ज्यादा लोगों को मिला है ना। इसमें इंपॉर्टेंट है 2 पर्सन वेर अवॉर्डेड अर्जुना अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी। इस कौन कौन है? सुचा सिंह एंड मुरलीकांत राजाराम पेटकर एंड सुचा चौधरी जी को। फिर है एक नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये भी याद रखना किसको मिला है? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट आते हैं पद्मा अवार्ड्स पे। पद्मा अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। ये जीके में पूछ सकता है आपसे। इस साल 139 लोगों को मिला, नॉट इंपॉर्टेंट। पद्म भूषण मिला है 7 लोगों को, पद्म विभूषण मिला 7 लोगों को, पद्म भूषण मिला 19 को, पद्मश्री मिला है 113 लोगों को। इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण वाला 7 लोगों को। नेम एंड रिलेटेड एरियाज मतलब फील्ड, किस फील्ड के लिए मिला है? श्री दुवूर नागेश्वर रेड्डी जी को किसके लिए मिला है? किस फील्ड में? मेडिसिन में। जस्टिस जगजीत सिंह खेखर जी को पब्लिक अफेयर्स में। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको मिला है आर्ट के फील्ड में। लक्ष्मी नारायणन सुब्रमण्यम जी को मिला है आर्ट के फील्ड में। एमटी वासुदेवन नायर को मिला है पोस्ट थॉमस मतलब मृत्यु के बाद मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में। श्री ओसामा सुजुकी जी को मिला है बिजनेस एंड इंडस्ट्री में, जो कि है जापान से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि ये फॉरेनर है, और एक इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये बिहार से है। शारदा सिन्हा जी, इनको मिला है आर्ट के फील्ड में। सब याद हो गया। इसके बाद एक है पद्म भूषण में भी इंपॉर्टेंट, सुशील कुमार मोदी जी, जो कि पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। ये कहां से है? बिहार से है। नेक्स्ट है फिल्म रिलेटेड अवार्ड। तो फिल्म रिलेटेड कौन कौन से अवार्ड है? पहला है ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर से क्वेश्चन पूछता है किस मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म? अनोरा। डायरेक्टर सीन बेकर, किस पिक्चर का डायरेक्टर है? अनोरा के ही। जिस पिक्चर का मिला उसका डायरेक्टर को मिला सीन बेकर को। एक्टर कौन हो गए? एडन ब्रॉडी हो गए। एंड एक्ट्रेस माइकी मेडिसन। ठीक है, अनोरा, सीन बेकर, एडन ब्रॉडी एंड माइकी मेडिसन। इंडियन शॉर्ट फिल्म अनुजा हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म इन 97th ऑस्कर। शॉर्ट फिल्म में कौन गई थी? अनुजा। एंड नॉर्मल ऐसे फिल्म में किसको नॉमिनेट करा गया था? लापता लेडीज को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स नहीं पूछता ऐसे, बट इंपॉर्टेंट हुआ था जब इसने आरआरआर को हुआ था, उस समय पूछ लिया था, इसलिए एक बार पूछ चुका है, दोबारा भी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म में कौन सी है? द ब्रूटलिस्ट। और जो ये है ना एडन ब्रॉडी, ये इसी पिक्चर के लिए मिला था, द ब्रूटलिस्ट। एक्टर कौन होंगे? एडन ब्रॉडी। एक्ट्रेस कौन होगी? फर्नाडा टोरेस। एंड डायरेक्टर कौन होंगे? ब्रैडी कॉर्बेट। ठीक है। बाफ्टा अवार्ड्स, कॉन्क्लेव और बाकी सारा जो है मतलब सेम ही है, ऊपर से मिला लो। एडन ब्रॉडी एक्टर में हो गए, माइकी मेडिसन एक्ट्रेस में हो गई, एडन ब्रॉडी दोनों जगह सेम है, डायरेक्टर में हो गए। ऐसे करके याद रखना। नेक्स्ट है 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इफ्फी 2025 कहाँ हुआ था? लोकेशन गोवा में हुआ था। फोकस कंट्री कौन? जापान। एंड पार्टनर कंट्री कौन? स्पेन।
फिक्की 2025 कहाँ पे? गोवा में। फोकस कंट्री जापान एंड पार्टनर कंट्री स्पेन। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मतलब बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला? स्किन ऑफ यूथ, जो कि वियतनामीज फिल्म है। और बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला? संतोष दावकर को, फिल्म गोंधल के लिए। बेस्ट वेब सीरीज बैंडिट्स सीजन 2 के लिए मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? रजनीकांत जी को। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रैमी। ग्रैमी में इंपॉर्टेंट है चंद्रिका टंडन जी, जो कि इंडियन ओरिजिन है, इंडियन अमेरिकन है। इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड किसके लिए? न्यू बेस्ट एज, इन द न्यू बेस्ट एज कैटेगरी मिला है इनको। किसके लिए? इनकी एल्बम है त्रिवेणी। चंद्रिका टंडन किसके लिए मिला है? त्रिवेणी के लिए। दादा साहब फाल्के नेशनल अवार्ड 2025, दादा साहब फाल्के अवार्ड। मूवी स्त्री 2। बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन एंड बेस्ट एक्ट्रेस कृति शैनॉन। दादा साहब फाल्के, स्त्री 2, कबीर खान, कार्तिक आर्यन एंड कृति सेनॉन। ये 3 के है इसमें, 3 के याद रखना। कांस अवार्ड, कांस में पामे डियोर अवार्ड किसको मिला है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट पूछेगा तो यही अवार्ड पूछेगा। पामे डियोर इसके लिए पामे डियोर किसको मिला है? ये मिला है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को। सत्यजीत रे फिल्म आर्यनर दिन रात्रि वाज स्क्रीन्ड, मतलब ये मूवी स्क्रीन हुई थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखो इसको। फिर आता है नेशनल अवार्ड्स। फिल्म में ही नेशनल अवार्ड किसको किसको मिला है 2025? वेन्यू क्या था इसका? जयपुर। बेस्ट फिल्म कौन है? लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन। एक्ट्रेस नितांशी गोयल को मिला है, जो कि लापता लेडीज की हैं। बेस्ट डायरेक्टर हो गई किरण राव, लापता लेडीज। एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन फॉर लापता लेडीज। हो गया, ठीक है। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, ये आईफा हो गया ना, ये हो गया नेशनल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल अवार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म कौन सी? 12th फेल, जो मनोज कुमार जी पे है, आईपीएस है वो शायद, हाँ आईपीएस मनोज कुमार जी पे है। कौन सी है? 12th फेल। एक्टर कौन हो गए? शाहरुख खान एंड विक्रांत मेसी जी, विक्रांत मासी। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। डायरेक्टर सुदीपो सेन। एंड बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल। बेस्ट हिंदी फिल्म पूछेगा तो कटहल। फिल्म फेयर कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में। बेस्ट मूवी लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन एंड अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन एंड अभिषेक बच्चन। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल रवि किशन जी को। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। ठीक है, सब याद हो गया इसमें से? एक दो और पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको किसको मिला है? सबसे पहले मिला था पीएम मोदी को। उसके बाद फिर एक बार सेकंड मिला था आशा भोसले जी को। थर्ड मिला था अमिताभ बच्चन जी को। एंड अभी वाला किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला जी को। अभी वाला ही पूछेगा, कुमार मंगलम बिरला जी को। फोर्थ रिसिपिएंट है ये। नेक्स्ट है शॉर्ट फिल्म बकरी फ्रॉम हरियाणा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये याद रख लेना। दीपिका पादुकोण इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी ऑनर्ड ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, ये पूछ सकता है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, नॉमिनेटेड है इसलिए इनको हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं। अनुषा शंकर जी को नॉमिनेट करा गया है ग्रैमी के लिए, जीत जाएंगे अगर तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संगीत कलानिधि अवार्ड किसको? आर के श्रीराम कुमार जी को। नृत्य कलानिधि अवार्ड किसको? उर्मिला सत्यनारायण जी को। श्रीराम से मेरे को याद आया कि आप मेरे को बताओ, ये श्रीराम जी जो है, एक श्री राम करके नाम है, जो व्हाइट हाउस में एक कंसल्टेंट बने हैं। किस फील्ड में बने हैं? साइबर है या फिर एआई है? किस फील्ड में बने हैं बताना। नेक्स्ट आता है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023 किसको मिला है? मोहनलाल, जो साउथ के एक्टर हैं मोहनलाल, उनको मिला है। और पिछले बार किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती जी को, तो ये तो याद होगा सबको। नया वाला किसको मिला है? मोहनलाल जी को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स पे। सारे अवार्ड्स एक ही टाइम पे कर लेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड किनको मिला है? सीके नायडू, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में सबसे ज्यादा किसने अचीवमेंट है, किनकी है? सचिन तेंदुलकर जी की। ठीक है, इसका आंसर हो गया सचिन तेंदुलकर। आपको क्लियर दिख रहा है ना? बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन जसप्रीत बुमराह। वुमेन स्मृति मंदाना जी। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड्स रविचंद्रन अश्विन, ये नहीं पूछेगा बट ये 3 याद रखना। ये हो गया बीसीसीआई अवार्ड्स। ठीक है, बीसीसीआई अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर जी। बेस्ट क्रिकेटर
जसप्रीत बुमराह बेस्ट वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना जी। आईसीसी अवार्ड 2024 अब 2025 आ गया है, ठीक है। तो 2025 वाला तो नहीं पूछेगा क्योंकि हाल फिलहाल ही आया वो। यहाँ भी बेस्ट क्रिकेटर में है जसप्रीत बुमराह जी, बेस्ट आई बेस्ट मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गया। हाँ, ये पूछ सकता है ना, गैरी फील्ड सोबर्स अवार्ड मतलब ये किस में मिलता है, तो बेस्ट मेल क्रिकेटर को मिलता है ये। एंड रेचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड ये किस में, वुमेन क्रिकेटर को, बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ने, तो ये न्यूजीलैंड की है मिली केयर। ओडीआई क्रिकेटर उमरजई अफगानिस्तान के हैं, ओडीआई फीमेल ओडीआई स्मृति मंदाना, टेस्ट क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह जी, T20 अर्शदीप सिंह जी, एंड बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं अदर स्पोर्ट्स में, विजडन क्रिकेट अवार्ड्स। विजडन क्रिकेट अवार्ड में भी जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना जी। तो देखो मोटा मोटा स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह ही है आंसर। लॉरेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये किसको, मोंडो डुप्लेंटिस को जो कि स्वीडन के हैं, एंड वुमेन में किसको मिला है, साइमन बिलिस को। नेक्स्ट अब आता है काफी इंपॉर्टेंट, पता नहीं बीपीएससी कैसे इसको छोड़ दे रहा है हर साल 2-3 बार से, बट कभी ना कभी इस पे वापस आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थीम है। नोबेल प्राइज अब बताओ फिजिक्स में किसको मिला है, तो माइकल जैक्सन सी को मिला है, MJC। जॉन ब्लेक, माइकल H डेवोरेट एंड जॉन M मार्टिनिस। जॉन माइकल तो जेजे हो गया, एमजे है ना, MJJ याद कर लो या फिर MJC याद कर लो, ये क्लार्क को। जॉन माइकल एंड जॉन, दो जॉन है एक माइकल है, ऐसे भी याद कर सकते हो। लिटरेचर में किसके लिए मिला है, सॉरी ये मैं मिस कर गया, डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी इक्वलेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर पूछे, अगर नजदीक का देखना, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए मिला है। लिटरेचर में लाजलो, और ये बहुत हार्ड नाम है, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अभी, लाजलो याद रखना, पढ़ देता हूँ। क्राजानोर्की क्राजानोस्की क्राजानहोर्की लाजलो क्राजानहोर्की, ये कहाँ के हैं, ये है हंगरी के लिए। और इनको मिला क्यों है, इनका जो लिटरेरी वर्क है वो क्या डिपिक्ट करता है, रिअफर्म द पावर ऑफ आर्ट एम्स द टेरर ऑफ एपोक्लिप्स, तो इसके लिए मिला इनको। केमिस्ट्री में किसके लिए, केमिस्ट्री में ओआरएस याद रखो, ओआरएस, ओ फॉर ओमार, आर फॉर रिचर्ड एंड एस फॉर सुसमू। ओआरएस पीते हो ना, वही वाला केमिस्ट्री में ओआरएस। ओआरएस वो मिक्सचर होता है ना, तो केमिस्ट्री में भी तो हम लोग मिक्सचर सब बनाते हैं। मेडिसिन में किसके लिए, मेरी फ्लेन मेरी फ्राइड सेलमन, सेलमन होता है ना, सेलमन एक फिश का प्रजाति है सेलमन, तो फ्राइड सेलमन। और ये मेरी से हो गया मैरी, फ्राइड सिमोन को सेलमन कर दिया हमने, ठीक है, मेरी फ्राइड सेलमन। फॉर डिस्कवरी ऑफ पेरिफेरल इम्यून टू लर्नेस, ये पता नहीं इसका डेप्थ में क्या है, बट याद रखना यही। पीस के लिए मारी कॉर्निका मचाडो, ये किसके लिए मिला इनको, फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। इकोनॉमिक्स में किसको, जोएल फिलिप एंड पीटर, इसको भी रट लेना। मोस्टली यही 3 पूछता है, ये 4 पूछता है, मोस्टली ये 4 पूछता है। नेक्स्ट है, हाँ, इन्वायरमेंट रिलेटेड अवार्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ही है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, किसको मिला है, इनकोइस को। इनकोइस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकोइस का हेडक्वार्टर बीपीएससी पूछ चुका है पहले, जो कि है हैदराबाद, तो इसलिए याद रखना। अनंत अंबानी, जो भी इन्वायरमेंट में मोटा मोटा अवार्ड है ना किसी ऐसे वाले में, तो वहां पे वंतारा ही है। अनंत अंबानी को वंतारा को क्या मिला है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये मिला है। पेटा वुमेन, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, रवीना टंडन जी को मिला है, पेटा वुमेन ऑफ द ईयर। आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू अवार्ड इज द प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, और चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड को देता कौन है, यूनेप, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन, और यूनेप का चैंपियंस ऑफ अर्थ ये कौन, सुप्रिया साहू जी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। ये हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ था ऐसे। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंडियन टू विन द WCPA कैंटोन मिलर अवार्ड। कैंटोन मिलर अवार्ड किसने जीता है, सोनाली घोष ने, और ये भी कौन देता है, IUCN। नहीं नहीं देता नहीं है, ये अवार्ड इनको मिला है कहाँ पे, IUCN की जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस था ना, वो कहाँ हुआ था, अबू धाबी में, वहीं इनको अवार्ड किया गया। अवार्ड याद था, कैंटन मिलर अवार्ड, इसको सोनाली घोष जी को। यूनेप ने
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको? माधव गाडगिल जी को। ये मेंस वाले उनको पता होगा कि वेस्टर्न घाट मतलब है ना, उसके लिए माधव गाडगिल जी ने काफी काम किया है, और भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफी काम किया है इन्होंने। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर वानतारा प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड, ग्लोबल मिल गया, नेशनल मिल गया वानतारा को। कोल इंडिया लिमिटेड को क्या मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जयश्री वेंकट सेन को क्या मिला है? फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसर अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटलैंड्स, रामसर करंट हमारा स्टैटिक से लिंक्ड है, स्टैटिक से लिंक जो करंट थे वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसको मिला है? जयश्री वेंकट सेन को। इसके लिए मिला है क्या मिला है? रामसर अवार्ड मिला है। और किस कैटेगरी में? वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में। कैटेगरी नहीं पूछेगा बट किसको मिला है ये पूछेगा। नेक्स्ट आता है आचार्य प्रशांत को मिला है मोस्ट इंपैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड। कब मिला है? इन्वायरमेंट डे के दिन मिला है, 5 जून है जो कि। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। फूड, यहाँ फूड का बात हो रहा है ना, यहाँ याद रखना किसी हंगरी को मिला है, तो ये है ना हंगेरिया, किसी हंगरी को फूड प्राइज मिला है, ऐसे याद रखना। इसका नाम है मारिंजेला हंगेरिया, पूरा नाम है। अमिताभ घोष को क्या मिला है? प्रेस्टिजियस इरेस्मस अवार्ड। इरेस्मस अवार्ड किनको मिला है? अमिताभ घोष जी को मिला है। किसमें मिलता है? लिटरेचर मिलता है। नहीं, मतलब सॉरी, क्यों मिला है? हाईलाइटिंग क्लाइमेट क्राइसिस थ्रू लिटरेचर। ठीक है, अब आता है ब्यूटी के फील्ड में। ये तो काफी जगह पूछा ही है, अब ये भी पूछ सकता है। मिस वर्ल्ड किसको मिला है 2025 का? मिस वर्ल्ड हैदराबाद में हुआ था पहले तो, होस्ट कंट्री, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हुआ था, ये इंडिया होस्ट था। कहाँ पे? हैदराबाद। विनर कौन? ओपल सुचाता चुंगसरी जी। है कहाँ से? ये थाईलैंड से है। इंडिया में किसने, इंडिया को इसने रिप्रेजेंट किया था? नंदिनी गुप्ता जी ने। और अभी जो मिस यूनिवर्स हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है, और उसको जीता किसने? फातिमा बॉश जी ने जीता है कहाँ की? है मेक्सिको की। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? मनिका विश्वकर्मा जी ने रिप्रेजेंट किया। विनर ही पूछेगा, मोस्टली विनर इंपॉर्टेंट है। उपल सुजाता चुंगसारी एंड फातिमा बॉश। यहाँ पूछ सकता है कि होस्ट कहाँ पे था, या अगर उसको हार्ड करना हुआ ना वो मिक्स करके दे देगा। इसमें दे देगा कि इसको होस्ट इंडिया ने किया, इसको थाईलैंड ने, तो उसको याद रखना। मिस वर्ल्ड हैदराबाद, मिस यूनिवर्स थाईलैंड, और 72nd मिस वर्ल्ड हुआ था ना। मिस वर्ल्ड मतलब कहाँ पे? हैदराबाद में, हैदराबाद में। तो यहाँ पे एक इंडियन पर्सनैलिटी को भी अवार्ड मिला, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? सोनू सूदली को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको घर भेजा था कोविड के टाइम पे। मिसेज यूनिवर्स कहाँ हुआ है? मनीला में हुआ है, और जीता किसने है? शेरी सिंह जी ने जीता है इसको, और है कहाँ की? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की है। शेगो गिली, ये अभी करंट अफेयर्स में कहीं क्वेश्चन था, नहीं करवा रहा था। शेगो गिली 34 ईयर लॉयर फ्रॉम स्वेटो मेड हिस्ट्री बाय, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट आ गया ना, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू मिसेज वर्ल्ड 2025 टाइटल इन लॉस वेगस। मिसेज यूनिवर्स कौन? शेरी सिंह को, एंड मिसेज वर्ल्ड किसको? शेगो गेली को। शेगो गेली ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ब्लैक वुमेन है। कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि हम देख लेते हैं। टेसी थॉमस, इंडियन स्टेम एजुकेशन में, स्टेम में टेसी थॉमस जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इनको क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ, मिसाइल इंडियन वुमेन, इंडियन मिसाइल वुमेन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, और इंडियन मिसाइल वुमेन कौन है? टेसी थॉमस। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पोलोस मॉर ग्रेगोरियस अवार्ड, पोलोस मॉर ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 किसको? टेसी थॉमस को। नेक्स्ट आता है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड किसको? पिंटू प्रसाद को, फ्रॉम भोजपुर। पीपी को मिला है भोजपुर से, जो कि है बिहार से, इंपॉर्टेंट है। बताओ वापस से, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड किसको? पिंटू प्रसाद जी को। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या मिला है? बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। हम्म, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। अब बताओ मोस्ट कंज्यूमर फ्रेंडली अवार्ड किस बैंक को मिला है? ये कमेंट करो, ये मैंने आपको बताया था। उस बैंक का टैगलाइन है लंच के बाद आना। कौन सा वो बैंक है? मोस्ट यूजर फ्रेंडली, मतलब कंज्यूमर फ्रेंडली बैंक है वो। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट ऑफ एआई को एज अ पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, आर्किटेक्ट ऑफ एआई को। नेक्स्ट आता है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा, ये किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। किसने दिया है? साउथ कोरिया ने दिया है। पैट्रियट ऑफ द ईयर बाय फॉक्स नेशन किसको? मेलना ट्रंप को। यूएस वाला इंपॉर्टेंट होता है, यूएस से प्यार है। साकरोव प्राइज किसको मिला है? आंदेज पोस्कोबट को, और मजिया, आंद्रेस और मजिया को मिला है। आंद्रेस और मजिया यासना। साकरोव अवार्ड किसके लिए मिलता है?
हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय यूरोपियन यूनियन टू ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जिन्होंने भी ह्यूमन राइट डिफेंड करने में काम करा है, तो आंद्रेस एंड माजिया। साबिर हसन फ्रॉम इंडिया अवॉर्डेड द ब्रिक्स इंटरनेशनल प्राइज। ब्रिक्स इंटरनेशनल प्राइज साबिर हुसैन। ब्रिक्स इंटरनेशनल प्राइज शाबिर हुसैन, एस एच साबिर हुसैन फॉर साइंस एंड पीस। जापान फर्स्ट वॉइस एक्ट्रेस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट अवार्ड। कौन है वो? मॉस्को नोजावा। अब देखो, कुछ न्यूज है जो कि एकदम पक्का पक्का याद करना इंपॉर्टेंट है, कुछ है जो बस ध्यान में रखना है। ये सब जो है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये सब बस ध्यान में रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड विद प्रेस्टिजियस पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड बाय मिटी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश को मिला है गवर्नमेंट को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन, किसके द्वारा? मिटी के द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश एकेडमी सुनील अमृत, पीछे भी हमने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी किताब का नाम? इनकी द बर्निंग अर्थ। बुकर जो बुकर प्राइज फाउंडेशन है, उन्होंने चाइल्ड बुकर प्राइज को भी अनाउंस किया कि अब अगली बार से चाइल्ड बुकर प्राइज ही मिलेगा। अब बताओ, मैन इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज किसको मिला है? किसको मिला है? इंडिया से है वो, सही कह रहे हो बिल्कुल। और क्या कहते हैं उसको, उनका वर्क क्या है? वर्क बताओ, वर्क क्या है? सही है बिल्कुल, ये भी सही बता रहे हो। ठीक है। एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, इनको मिला है रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ गया। ये तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो देख के डरना नहीं है कि इतना सारा फैक्ट्स है, 2-3 बार 4 बार सुनेंगे ना, याद हो जाएगा। और एक छोटा सा नोट्स भी बना लेंगे। एक जो क्लास है उसका नोट्स कितना का बनता होगा? मुश्किल से मुश्किल तो हाफ पेज का, मुश्किल से इतने का बनता होगा। इतना को रोज एक बार सुबह उठे, एक बार देख लिया, हो गया रिवीजन पूरा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को। फिर आती है सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर, ये यूट्यूबर भी हैं, तो ये तो याद ही होगा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया है ये। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड किसको? वी नारायणन जी को, जो कि अपने इसरो के भी अभी चीफ है, इसरो चेयरमैन है। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। एम स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस किसको मिला है? नाइजीरियन साइंटिस्ट डॉक्टर एरिनरे को। डॉक्टर एरिनरे को। कौन सा है? स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, क्योंकि ये पहली बार ही मिला है ना। अभी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ग्लोबल स्वामीनाथन अवार्ड, किसको मिला? फर्स्ट रेसिपिएंट ही है डॉक्टर एनरे को। नेशनल अटल अवार्ड किसको मिला है? प्रवीण सिंह को, यंगेस्ट बेस्ट स्पीकर के नाम पे। और ये है कहां से? बिहार से, इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सिंह को मिला है। नीति आयोग जो है इन कोलेबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक मैं यहाँ पे आपको याद दिला दे रहा हूँ। जो नीति आयोग जो क्या नाम है उस अवार्ड का? एसडीजी अवार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स अवार्ड निकालती है ना, इंडेक्स, वो सबके लिए निकलता है, बट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए नहीं था वो, तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से निकाला गया। वहां पे उत्तराखंड एंड केरला टॉप पे किया था, एंड बिहार जो है वो लास्ट पोजीशन पे था। वो था मेन वाला। अब आते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए मेनली, वहां पे टॉप किसने किया है? टॉप किया है हनातियाल, मिजोरम में कुछ जगह है हनातियाल, वो है टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। एंड जो लोएस्ट परफॉर्मिंग कौन है? लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश से। एक टाइप का ब्लेड होता है जिसको कि जीआई टैग मिला है, उसका नाम क्या है? दाओ। ठीक है, देखो रिपीटेशन है, ये हमने ऊपर पढ़ा ना, जीपी बिरला मेमोरियल डॉक्टर वी नारायणन को, तो हर न्यूज कम से कम 2 से 3 बार तो रिपीट होती ही है। द नेशनल अवार्ड सेरेमनी फॉर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट आता है डॉक्टर बसंत गोयल हैज बीन अवार्डेड फॉर यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड फिलेंथ्रॉफी। कौन है? बसंत गोयल, यूएन का अवार्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पायल कपाड़िया क्या? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इन ऑफ फ्रांस। ठीक है। रिपब्लिक डे परेड 2025 में बेस्ट टेबलो किसको मिला है? बेस्ट टेबलो किसका है? उत्तर प्रदेश का। सेकंड त्रिपुरा, एंड थर्ड हो गया आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे तो थीम क्या था? महाकुंभ, और उसका टैगलाइन क्या था? स्वर्णिम भारत विकास और
विरासत और विकास, महाकुंभ और स्वर्णिम भारत, इतने से बन जाएगा काम। 20 total of 27 people including the president of Republic of Trinidad and Tobago Christine Carla Canglo was referred to प्रवासी भारतीय सम्मान। जहाँ पे पढ़ाया तो वहाँ ही बताया था ना कि ये प्रेसिडेंट है और जो पीएम होंगी उनका क्या नाम है, कुछ कमला करके नाम है, दोनों का नाम याद रखना। इनको क्या मिला, प्रवासी भारतीय अवार्ड। प्रवासी भारतीय सम्मान क्यों दिया जाता पता है क्या? इस दिन महात्मा गांधी जो है वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, उस दिन को कॉमरेट करते हैं हम। नेक्स्ट है तरुण दास। तरुण दास जी को अवार्ड मिला है, क्या मिला है? सिटीजन्स अवार्ड। और कहाँ के प्रेसिडेंट ने दिया है? वो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने। क्यों दिया है? इंडिया सिंगापुर रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो अगर नाम पूछे तो तरुण दास। यही पूछेगा कि किसको ये अवार्ड मिला है, तो मिला है तरुण दास को। नेक्स्ट आते हैं एन चंद्रशेखरन। इनको क्या मिला है? इनको नाइटहुड मिला है। नाइटहुड कौन से कंट्री का मिलता है? यूके का, ठीक है। और सेम इंडो सिंगापुर था, यहाँ इंडो इंडिया यूके इंडिया रिलेशंस के लिए है। नेक्स्ट आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय ब्रिज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है? चिरंजीवी को। पूछेगा हाउस ऑफ कॉमन्स में किसको मिला है ये ब्रिज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसको मिला है? चिरंजीवी को। एबल प्राइज, एक है यहाँ पे एबल प्राइज। ये किसने जीता है? काशीवारा ने। काशीवारा ने जीता है एबल प्राइज। है कहाँ के काशीवारा? जापान के। एबल तो यहाँ मैंने बता दिया, आप मेरे को एक आंसर करो। इरास्मस प्राइज, इरास्मस प्राइज किसने जीता इस साल? अभी मैंने पढ़ाया भी है प्राइस में ये। नेक्स्ट आता है द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। किसको मिला है? आरबीआई को। किसके लिए? अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए, क्योंकि ये प्रवाह पोर्टल एंड सारथी इनिशिएटिव, इन दोनों के लिए मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। ये मार्क कर लो, मिला है आरबीआई को। जो साइंड आर्टिस्ट है ना सुदर्शन पटनायक जी, उनको मिला है फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड। फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड किसको मिलता है? आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में। किनको मिला है? सुदर्शन पटनायक जी को। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने 10 फीट ऊंची जो लॉर्ड गणेशा की ये मूर्ति बनाई है ना, उसके लिए मिला है इनको। और फर्स्ट इंडियन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंडियन है ये जिनको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र स्टेट रोड ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड स्कॉच अवार्ड 2025। स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। क्वेश्चन पूछ भी चुका है। समर अबू इलॉफ को। समर अबू इलॉफ को क्यों? क्योंकि गाजा में तो सिचुएशन आपको पता ही है, और वहां पे ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसलिए इनको मिला है। समर अबू इलॉफ को क्या मिला है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट है हाँ, ये जो अवार्ड है ना, ये वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन देती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? एम्स्टरडेम में। महाराष्ट्र वुमेन राइट एक्टिविस्ट वर्षा देशपांडे जी, उनको मिला है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। क्या मिला है? यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला किसको है? वर्षा पांडे देश पांडे जी को। वर्षा देश पांडे वो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड 2025 किसको? डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड 2025 इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। पंचायती राज से क्या याद करेंगे? 73rd अमेंडमेंट याद करेंगे। और इसमें जो गोल्ड अवार्ड है ना, वो किसको मिला है? रोहिणी ग्राम को, क्योंकि रोहिणी ग्राम पंचायत ऑफ धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। रोहिणी ग्राम है कहाँ? पूछेगा। रोहिणी ग्राम ये महाराष्ट्र का रोहिणी ग्राम। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट। या तो रोहिणी पूछेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने प्रेजेंट करा है डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड। किसको किया है? रोहिणी ग्राम को गोल्ड मिला इसमें। बिहार का है नहीं, वरना इंपॉर्टेंट होता। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अवार्डेड द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2025 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ ठीक है। इंडियन IPPB को क्या मिला है? डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2025 24-25 किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, फाइनेंस ने। भगवान, हाँ, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड कोलैबोरेशन विद एम्स दिल्ली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। टारगेट कब तक है खत्म करना सिकल सेल एनीमिया को? 2047 आई थिंक, 2047 है टारगेट। एंड
ये पूछेगा मिनिस्ट्री जो है ना, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड किस फील्ड में इनॉग्रेट करने वाली, मतलब स्टेब्लिश करने वाली है, तो वो मेडिसिन है, मेडिसिन के फील्ड में। नेक्स्ट आता है 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, जो कि कहाँ हुआ है 2024 का, गांधीनगर में हुआ है। सिटी विथ मोस्ट, ये सब काफी पूछता है ये सवाल सब, सिटी विथ वाला। मोस्ट सुटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा, कोची होगा। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा भुवनेश्वर। सूरत एजुकेटेड फॉर द बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ, सूरत। एंड गांधीनगर वाज एडजस्ड फॉर द बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गांधीनगर, जिसका अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 में अवार्ड मिले। अगर हम पूछें कि जो बेस्ट, जो एनसीआरबी में सेफेस्ट जो सिटी है उसमें किसको रखा गया है, उसमें रखा गया है कोलकाता को। या सेफेस्ट स्टेट में वेस्ट बंगाल को, ऐसे ही कुछ रखा गया है। इसको अपन नेक्स्ट में कर लेंगे, जो इन्वायरमेंट प्लस स्पोर्ट्स की क्लास होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है वेरियस ऑपरेशंस। अब जो टाइम लग गया लग गया, अब इसके बाद से आपको टाइम लगना नहीं है। तो वेरियस ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस हुए हैं, पहला आ जाएगा सागर बंधु। सागर बंधु तो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, किसके लिए हुआ है, जो फ्लड आए ना श्रीलंका में, उससे हेल्प करने के लिए। जो पीपल अफेक्ट हुए हैं, जो दितवा साइक्लोन की वजह से फ्लडिंग हुई है, उसमें हेल्प करने के लिए, किसको हेल्प करने के लिए, श्रीलंका को। पूछेगा इसमें श्रीलंका को, या तो ये दे देगा श्रीलंका को हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन सागर बंधु। या फिर किस कंट्री को हेल्प कर रहे हैं, तो श्रीलंका को कर रहे हैं। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ये किसके लिए है, दिल्ली पुलिस अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स। ये क्रिस्टल जो है ना, ये ड्रग्स को भी कहते हैं, एक टाइप का होता है, उसको क्रिस्टल कहते हैं। तो यहाँ से रिलेट करना, ड्रग पेडलर्स के खिलाफ है ये। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत जो फ्लड्स आए थे ना पंजाब हरियाणा, सॉरी पंजाब हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर में, उसके लिए ऑपरेशन राहत लॉन्च करा गया था। संस्कार, द दुंगारपुर पुलिस इन राजस्थान आर मॉनिटरिंग एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट बाइकर गैंग्स थ्रू सोशल मीडिया। जो बाइकर गैंग्स होते हैं ना, जो एक चक्का उठा के चलवाते हैं, वो व्हीली मारते हैं, तो उनके खिलाफ ये एक्शन लेने के लिए, मतलब वो उसके लिए जगह है। आप सर्किट पे जाके ये सब काम करो, अगर आपको स्टंट्स एंड ये सब में इंटरेस्ट है, तो बीच रोड में करोगे तो अपनी जान को भी खतरा है, दूसरों को भी खतरा है। तो इसी के लिए है कि बीच रोड में ना करें। और उसका सोशल मीडिया पे वो काफी डालते हैं, तो यहीं से पकड़ ले रहे हैं उनको, सीधा धप्पा कर दे रहे, धप्पा। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम टेरर अटैक के जो थे उनको पकड़ा था, ऑपरेशन महादेव में मारा था, 3 को मारा था ना, 3 टेररिस्ट को। ऑपरेशन कालनेमी, कालनेमी उत्तराखंड पुलिस, और किसके लिए था, जो ढोंग करके साधु बन जाते हैं ना, एज इन उनके लिए था। ऑपरेशन शिवा, शिवा ऑपरेशन, हाँ रिलीजियस अटायर को पहन के जो बेवकूफ बनाते लोगों को, उनके लिए था। मतलब एज इन किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड हो, उनके लिए था। ऑपरेशन शिवा किस लिए था, अमरनाथ, अमरनाथ यात्रा में सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए था। ऑपरेशन बिहाली नॉट इम्पोर्टेंट। स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब क्यों था, यूक्रेन लॉन्च इट्स लार्जेस्ट एवर ड्रोन अटैक ऑन रशिया, किया था, उसके काफी बॉम्बर्स को तबाह कर दिए थे, तो वो था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। पूछेगा कि किसने 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 किस पे, यूक्रेन ने किस पे, रशिया पे, यूक्रेन ऑन रशिया। मिडनाइट हैमर, यूएस ने 3 ईरानियन साइट्स को, जो कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी थी, उसको हिट करा था। फोर्डो, नतान्ज एंड इफ्शान, इस्फहान, इन तीनों को किसने किस पे किया, यूएस ने ईरान पे किया था। राइजिंग लायन, राइजिंग लायन किस पे, इसराइल अटैक्ड न्यूक्रान, इसराइल अटैक्ड ईरान, ईरान ने राइजिंग, सॉरी इसराइल ने राइजिंग लायन ईरान के खिलाफ अटैक करा था। ऑपरेशन सिंधु, जो इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें जो हमने अपने अ, बच्चों को इवैक्यूएट किया था, इंडियन स्टूडेंट्स को, वही था, कहां से, ईरान से किया था, उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन किलर, किलर किसके लिए था, बाई इंडियन आर्मी इन सोफियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, किसके लिए था, वहां पे जो कीड़े मकोड़े हैं ना, ये टेररिस्ट नाम के, उनको ठोकने के लिए था ये। ऑपरेशन सिंदूर, ऑब्वियसली जो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल था, जो 244 डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे, आई थिंक, मॉक ड्रिल। और किसके द्वारा हुआ था, एमएचए ने इसको कंडक्ट करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। चक्रा 5, चक्रा 5 तो पता है अपने को, सीबीआई ने, किसके लिए, साइबर क्राइम। सी से चक्रा, सी से साइबर, सी से सीबीआई। ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए था, जो अर्थक्वेक आया था म्यांमार में।
डेविल हंट तो कहाँ था? बांग्लादेश में था। क्यों था? जो भी शेख हसीना के सपोर्टर्स थे ना, उनको ढूंढ ढूंढ के ये अरेस्ट कर रहे थे और मार रहे थे। अभी जो है खालिदा जिया, उनकी मृत्यु हुई है ना बांग्लादेश में। सर्द हवा किसके लिए था? बीएसएफ ने लॉन्च किया था इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार, लाओस और वियतनाम को हेल्प किया था। ऑपरेशन यागी से ये लोग अफेक्ट हुए थे। तो बाम्बी बकेट क्या है? एयरफोर्स का है एंड उत्तराखंड में था ये, जो फॉरेस्ट फायर होता था ना उसको कंट्रोल करने के लिए। राइजिंग सन, नॉट इम्पोर्टेंट। इंद्रावती इवैक्यूएट स्टैंडर्ड इंडियंस इन हैती से लाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है 1 2 3 3 है ना। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अपन इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पास याद करने के लिए फिर काफी कुछ हो जाएगा। यहाँ तक में आप आराम से संभाल लोगे। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे? एक्सरसाइजेस, थीम्स, इंडाइसेस एंड यूनियन बजट तो एक वीडियो में होगा। इंडाइसेस और क्या कर लेंगे? स्पोर्ट्स इवेंट तो एक में करना है हमें। ठीक है, इन तीनों को और इन्वायरमेंट वाले को कर लेंगे हम एक वीडियो में, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। एंड अब मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा कम कम कंपाइल करूँ सब्जेक्ट्स को, जो आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, क्योंकि रोज आ रहा है तो खत्म तो ये हो ही जाएगा तुरंत के समय पे। अब ऐसा ना हो कि ज्यादा कुछ हो जाए आपको समझ में ना आए। एंड ये है, इसमें है बर्डन, इसमें है बहुत ज्यादा चीजें याद करने को। ये हो गया हमारा ऑपरेशंस, हो गया हमारा। बचा कौन? ये 3 बचा है। तो इन्वायरमेंट हो जाएगा और ये 3 हम एक वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? मैंने कुछ और मार्किंग की है, जैसे ये हम एक वीडियो में कर लेंगे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। स्पोर्ट्स, जो पूरा स्पोर्ट्स है, पूरा स्पोर्ट्स हम एक वीडियो में करेंगे। जो नेशनल अफेयर्स, जो मेजर इंपॉर्टेंट ये है ना न्यूज़ेस हैं, उसको हम एक में कर लेंगे और कॉन्फ्रेंसेस तक। उसके बाद जो ये बड़े वाले हैं, मेजर नेशनल इवेंट एंड इंटरनेशनल इवेंट, ये एक एक वीडियो में अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये देख रहे हो पेजेस भी ज्यादा है, तो ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। एंड धीरे धीरे से खत्म हो जाएगा। आई थिंक 5-6 वीडियो और लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक ही दिन में मैं सारा को कंपाइल भी कर दूंगा नया वीडियो बना के, या फिर उसी को कंपाइल करके आपको दे दूंगा। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।